Hello, sixth graders. Hope you all are well and study well. This is your constitution video of the chapter 7 District Administration. In our last video, we have learned about the function of district administrations like maintaining law and order, the work of officers, okay, land records and collection of revenue, officers and their working, the civic amenities and the officers who work under the civic amenities, and some supervising function of the panchayati raj, because district administration क्या करती है, सुपरवाइज करती है पंचायती राज सिस्टम्स की जितनी भी प्लानिंग्स होती है, जितने भी एक्शंस होते हैं, एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड सम रिलीफ फंड और प्रोवाइडिंग रिलीफ वर्क फॉर द epidemics, earthquakes sometimes which is arise in the district, so they provide some relief work. Okay, then today we will learn about the judicial administration. Judicial means in Hindi is न्याय, एडमिनिस्ट्रेशन आपका हो गया प्रशासन, जिसमें हम न्याय प्रशासन की बात करेंगे कि कैसे लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो राइट है, आपका जो जस्टिस है वो आपको मिलेगा. ओके, ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ जुडिशियल सेटअप फॉर द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. नाउ ईच इस डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उनका जुडिशियल सेटअप होता है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. किसके लिए? जस्टिस मीन्स न्याय के लिए. एज यू नो दैट वी हैव द स्टेट्स, 28 स्टेट्स, एंड एवरी स्टेट हैज़ अ कोर्ट, हाई कोर्ट. एंड हाई कोर्ट के बाद आपके पास आता है डिस्ट्रिक्ट आता है स्टेट के अंदर, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपना अपना एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं. ओके, टू सॉल्व द डिस्प्यूट अमंग द सिटीजन्स. डिस्प्यूट्स आपके किस में हो सकते हैं? लड़ाई झगड़े, मतलब कि सिटीजन्स और बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, या तो सिटीजन्स के ही बीच में जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उनको सुलझाया जाता है, एंड रेदर देन गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स, जो गवर्नमेंट की के साथ सिटीजन्स को कोई आर्ग्यू होता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो भी हम इसमें सुलझाते हैं. दोज इन्वॉल्व द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑल्सो नीड टू बी पनिश्ड. मीन्स आप अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो इस चीज़ के लिए भी आपको पनिश किया जाएगा. ओके, इसके लिए आपके कोर्ट सेटल किए गए हैं, द सिविल कोर्ट्स एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स. सिविल कोर्ट्स फॉर दोज हु हैव द डील विद दी लाइक सिविल केसेस, जैसे कि आपका गवर्नमेंट के साथ हो गया या फिर बिटवीन द सिटीजन्स. एंड क्रिमिनल कोर्ट्स फॉर दोज who have involved in the like assault, theft, murder, other criminal act as heard in the criminal courts. ये सारे आपके कहाँ होते हैं? क्रिमिनल कोर्ट्स में इन ऐसे केसेस लिए जाते हैं. ओके, सो आई होप आपको पता चला होगा कि जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास आता है कोर्ट आते हैं, जिसमें हम अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट. Okay, and we have two type of court. The first one is the civil court and the second one is the criminal courts. Okay, now officers and their working. Officers who are in working as a judicial administration. So the district judge and the additional district judges are in charge of the highest court for civil cases in the district. वंस अगेन, द डिस्ट्रिक्ट जज, आपके डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं या फिर आपके एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो आपके हाईएस्ट कोर्ट के क्या होते हैं? इंचार्ज ऑफ हाईएस्ट कोर्ट. हाईएस्ट कोर्ट में इंचार्ज होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जो आपका बहुत बड़े रैंक में आ जाता है. एक तो ये, और आपके जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं, ये आपके जो हाईएस्ट कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोर्ट है उनके इंचार्ज में होता है. ओके, द कोर्ट ऑफ सेशन जजेस इज़ द हाईएस्ट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर क्रिमिनल केसेस. डिस्ट्रिक्ट के अंदर मतलब जिला के अंदर आपके पास सेशन जज जो होता है, द कोर्ट ऑफ द सेशन जज इज़ द हाईएस्ट कोर्ट. ये आपका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कोर्ट होता है सिर्फ किसके अंदर? डिस्ट्रिक्ट के अंदर. ओके, इससे हाईएस्ट आपके पास होगा हाई कोर्ट. कुछ केसेस होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, केसेस सच एज मर्डर एंड द डकैती. डकैती मीन्स डकैती इन हिंदी. ये आर ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज. दीज टाइप्स ऑफ केसेस आर बी सॉल्व्ड इन द सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज. इसके अलावा आपके पास होता है लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट आर हेडेड बाय द असिस्टेंट सेशन जज. हाईएस्ट कोर्ट में कौन होता है? आपके पास होते हैं सीनियर
सेशन जज और द एडिशनल सेशन जज, और आपके पास लोअर कोर्ट में होते हैं असिस्टेंट, मीन्स असिस्टेंट सेशन जज, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड द चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। आपके ये सारे किस में होते हैं, ये सारे आपके पास लोअर कोर्ट में होते हैं। एंड आपके हाई कोर्ट में सिर्फ कौन होते हैं, आपके पास होते हैं सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। ये दोनों ही आपके किस में होते हैं, हाईएस्ट कोर्ट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। Next, the session judge can award death sentences. The chief justice magistrate can award sentence up to 7 years. आपकी जो सेशन जज है, सेशन जज मीन्स किसके, हाईएस्ट कोर्ट जो आपका डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपका क्या दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी आपके दे सकते हैं। डेथ सेंटेंस मीन्स समवन टू बी द डेथ, मीन्स किसी के लिए किसी को डेथ की सज़ा सुनाना। द चीफ जस्टिस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जो आपके चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो आपके क्या दे सकते हैं, आपके सेंटेंस दे सकते हैं 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब 7 साल की सज़ा का आदेश भी दे सकते हैं। दीज आर द अवॉर्डेड बाय द जजेस, की इनके पास कौन कौन सी पावर्स हैं और ये कितने तक आपको अवॉर्ड कर सकते हैं। ओके उसके बाद आपके आगे, अ मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन अवॉर्ड मैक्सिमम अप टू 3 years। अगर आपके पास मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जज हैं तो वो आपको सिर्फ 3 साल के, मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के आपको सिर्फ 2 साल का सेंटेंस मतलब इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं। सो ये इनकी कुछ पावर्स होती हैं कि कौन सा जज आपको कितने इम्प्रिजनमेंट दे सकता है और क्या अवॉर्ड कर सकता है, मीन सेंटेंस दे सकता है। ओके if someone, that's very important students, कि if someone is not satisfied with the judgment of a lower court, he and she can appeal against the decision to the higher court। अगर कोई भी पर्सन अगर किसके जजमेंट से खुश नहीं होता है, लोअर कोर्ट के जजमेंट से खुश नहीं होता है, या फिर उसको लगता है कि दैट इट इज़ अनफेयर विद हिम और हर, सो दे कैन अप्लाई टू द हायर कोर्ट। तो वो क्या कर सकते हैं, हायर कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं फॉर देयर जस्टिस। द हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट, हाई कोर्ट क्या होता है, आपका हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी होती है स्टेट के अंदर। आपके पास फर्स्ट क्या है, कंट्री है, ओके स्टूडेंट्स, देन आपके पास स्टेट है, तो कंट्री में आपके पास आएगा इंडिया, इसमें आ जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम मतलब कि सबसे सुप्रीम, सबसे ऊंचा, तो सब सुप्रीम कोर्ट आपका सबसे ऊंचा कोर्ट है, सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। बट ये तब है जब हम किसके बारे में बात करेंगे, कंट्री के बारे में बात करेंगे। बट अगर हम स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टेट में आपका हाईएस्ट कोर्ट होगा हाई कोर्ट। कौन सा होगा, हाई कोर्ट विल बी द हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट। ओके द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फंक्शन अंडर द हाई कोर्ट। all the district courts are functions under the high court। सभी किसके अंडर काम करते हैं, आपके हाई कोर्ट के अंडर काम करते हैं। देन वी हैव द सम केस स्टडी। केस स्टडी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। इसको हम किसी और नाम से भी जानते हैं, इट मीन्स आपका ये हो गया इनहेरिटेंस एक्ट। We can also call it Inheritance Act। Amendment, there is a word amendment। Amendment means होता है in हिंदी संशोधन, and in normal language आप कह सकते हो सुधार, मीन्स कुछ चेंजेस करने, कुछ ऑल्टरनेस करना आपका एक्ट में। द हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 इज़ अ लैंडमार्क। इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 9 September 2005। ये आपकी फोर्स मतलब कब इम्प्लीमेंट हुआ था, 9 September 2005 में। द हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट रिमूव जेंडर discriminatory provision in the Hindu Session Act 1956 and gave the following right to the daughter under the Session 6। It means it's a landmark। landmark means आपको ये दिखाता है कि ये आपका एक्ट में क्या हुआ था कि जो आपके जो जेंडर है, जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी होता है, मतलब जेंडर में जो इनइक्वालिटी दिखाई गई है उसको इसने रिमूव किया था। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। ओके द हिंदू सेशन एक्ट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसने क्या किया था, इट रिमूव द जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन
बिकॉज इसने आपके एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी को हटाया, दैन उसके अलावा कुछ सारे राइट्स हैं जो डॉक्टर को प्रोवाइड किए गए थे. मीन्स देयर आर सम राइट्स विच इज़ गिवन टू द daughters, like a daughter has the सेम राइट ओवर द प्रॉपर्टी एज अ सन. जैसे आपकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के ऊपर किसका हक माना जाता है? नॉर्मली सन का. ओके, बट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट डॉटर हैज़ द सेम राइट. डॉटर के पास भी सेम राइट है कि उसका प्रॉपर्टी के अंदर जो आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसमें सेम राइट होगा जैसे उसके भाई का है. ओके, सेम एज द सन. 2005 Act bring all agriculture land at par with the property and makes Hindu women's inheritance right. इसमें जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है, जितना भी आपका लैंड है एग्रीकल्चर का विच इज़ रिलेटेड टू योर फादर, योर पेरेंट्स, इट मीन्स इट्स अ वुमेंस इनहेरिटेंस राइट टू हैव द राइट ऑन दैट प्रॉपर्टी, कि लीगली वो उसकी इक्वली क्या है, पार्टनर है किसके? अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में. ओके, daughters married or not means if the daughter is married or not will have the same right as sons to reside or seek the partition of the family house. अगर आपकी फैमिली में पार्टीशन होता है, आप देखते होंगे कि कई ज़्यादा लोग अपने राइट्स को लेने के लिए, फिर अपना पार्ट लेने के लिए पार्टीशंस करते हैं. तो अगर फैमिली में आपके पार्टीशंस होता है तो डॉटर के पास भी सेम राइट होगा कि वो अपना हक, मतलब अपने जो राइट है उसको डिमांड कर सकती है, और इफ़ शी इज़ मैरिड और नॉट, चाहे वो मैरिड हो चाहे नहीं हो. इवन द विडो कैन क्लेम, विडो भी क्लेम कर सकती है, दावा कर सकती है, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो द इनहेरिटर ऑफ द फैमिली. सो ये कुछ राइट्स हैं जो आपके हिंदू सेशन अमेंडमेंट एक्ट ने किसको दिए थे? मेनली आपके डॉटर्स को प्रोवाइड किए गए थे, एंड रिमूव किया था आपका जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर. नाउ वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर 7 district administration. Okay, in this lesson we learn about what is district administration, and who is the head of the district administration is the district collector, and the some function of the district administrations. Then the judicial administration in district and some officers who worked, and a case study related to the Hindu Session Amendment Act. Okay students.